हाय बच्चों, आइए हमारी यूट्यूब चैनल शिवम स्मार्ट लेक्चरर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए अध्याय 1 जीवों में जनन कक्षा 12 का पाठ 1 लेकर आया हूं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं जीवों में जनन। जीवन अवधि, लाइफ स्पैन, जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। यानी बच्चों समझिए, जैसे कोई किसी का जन्म 1880 में हुआ और यहाँ से लेकर के इसका मृत्यु 1980 में हुआ, तो इसके बीच का जो समय लगा वो जीवन अवधि कहलाया। इसी को हम जीवन अवधि कह देते हैं। आइए देखते हैं, जीवन अवधि के बाद आता है टॉपिक जनन। जनन अपने समान संतान उत्पन्न करना, अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन 2 प्रकार के होते हैं। आइए बताते हैं कौन कौन से होते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और देखते हैं जनन, अलैंगिक जनन के बारे में आपको बताते हैं। अलैंगिक जनन, इस जनन में सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। इससे जो संतान उत्पन्न होता है उन्हें क्लोन भी कहते हैं। जैसे अमीबा, यानी अलैंगिक जनन में क्या होता है, ये इनमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है और इससे जो संतान उत्पन्न होता है उन्हें क्लोन कहते हैं। जैसे अमीबा, इनसे जो संतान उत्पन्न, यानी इनका भाग अगर काट दिया जाए तो फिर ये दोबारा दूसरा जीव उत्पन्न हो जाएगा। इसी से ये फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए अमीबा का रूप फिर दोबारा ले लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर बना हुआ है, मैंने चित्र पहले से ही ऑलरेडी बना चुका हूँ। बच्चे आप बना लेना और हमारे साथ आप नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। और बहुत ही आसान मैं बनाया हूँ, संक्षिप्त में बनाया हूँ। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, रटो मत बच्चों। आपको रटोगे तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन याद रहेगा, लेकिन अगर आप समझोगे तो आपको ज़िंदगी भर, जीवन भर याद रहेगा। तो आइए देखते हैं लैंगिक जनन। इस जनन के लिए 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। यानी लैंगिक जनन में 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, यानी नर व मादा। नर व मादा, नर से नर युग्मक बनता है और मादा से मादा युग्मक बनता है। और दोनों मिलकर नर शुक्राणु बनाता है और मादा अंडाणु बनाता है। तो दोनों जब मिलेंगे तो युग्मनज यानी शिशु का निर्माण करेंगे, जायगोट युग्मनज। आइए बच्चों अब देखते हैं अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की कितनी विधियाँ होती हैं ये भी आपको बताएंगे, देखेंगे। द्विविभाजन, अलैंगिक जनन में सबसे पहले आता है द्विविभाजन। एक जनक बीच में से टूटकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है, नए संतान की उत्पत्ति होता है। यानी जब एक जनक होते हैं और इससे बीच में से टूटकर 2 नए संतान की उत्पत्ति हो जाती है, नए संतान की उत्पत्ति हो जाती है, तो इसे अलैंगिक यानी द्विविभाजन कहते हैं। द्विविभाजन मतलब टूटना। नहीं, जैसे कोई बच्चों यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर कोई जंतु है, जैसे देख लीजिए अमीबा का मैंने चित्र बना दिया। जैसे अमीबा यहाँ पर बन गया। अब इसको यहाँ से बीच से टूट जाएगा, फिर ये कैसे बन जाएगा, ऐसे बन गया। फिर धीरे धीरे फिर इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है, फिर धीरे धीरे फिर ये अमीबा का ही रूप ले लेगा, फिर ये बड़ा अमीबा बन गया। तो ये बीच से जब टूट कर यानी विभाजित होकर नए संतान उत्पत्ति कर लेते हैं, तो इन्हें द्विविभाजन कहते हैं। अमीबा हो गया, यूग्लिना, प्रोटोजोआ आदि एग्जाम्पल के तौर पर। अब बच्चों देखते हैं बीजाणु जनन। और अलैंगिक जनन में दूसरी पॉइंट है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में क्या होता है बच्चों, देखिए बीजाणु जनन में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं। बीजाणु जनन में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और अंकुरित होकर संतान उत्पन्न करते हैं। यानी जो बीजाणु जनन में जब जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं तो वो बीजाणु
अंकुरित होता है और अंकुरित होकर संतान उत्पन्न होता है। जैसे पेनिसिलियम, एग्जाम्पल के तौर पर पेनिसिलियम। आइए बच्चे देखते हैं मुकुलन, इसकी तीसरी हेडिंग है मुकुलन। मुकुलन जनन के शरीर में मुकुल बनता है और जनक के शरीर में से अलग अलग यानी अलग होकर नए संतान की उत्पत्ति होता है, इसे मुकुलन कहते हैं। जैसे फिर से बता देता हूँ बच्चे, जनक के शरीर में से मुकुल बनता है और जनक के शरीर से अलग होकर नए संतान की उत्पत्ति होता है, इसे मुकुल कहते हैं, मुकुलन। ये मुकुलन किस में होता है बच्चों? ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, आदि जीव हैं मुकुलन करने वाले। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए, नोट्स बनाते चलिए, हमारे साथ साथ नोट्स आप बनाइए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। पहला चैप्टर है, आप जब पहला चैप्टर शुरू से पढ़ लेंगे सही से तो आपको दूसरा चैप्टर भी याद होता चला जाएगा। आइए देखते हैं अब खांडी भवन, इसके अलैंगिक जनन में खांडी भवन आता है। खांडी भवन का अर्थ है खंड खंड में टूटना, नए संतान की उत्पत्ति करता है। एक बार फिर से देख लीजिए खांडी भवन। खांडी भवन का अर्थ है खंड खंड में टूटना, ये मतलब खंड खंड में विभाजन हो जाते हैं और संतान उत्पन्न करता है। संतान मतलब जैसे कोई जीव है, देख लीजिए बच्चे, जैसे कोई जीव है, यहाँ पर कोई जीव बना दीजिए, अमीबा ही बना दीजिए। ये यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, खंड खंड में टूटता जाएगा, फिर छोटा अमीबा इसे बन जाएगा, फिर इससे अमीबा का आकार नहीं निश्चित होता, फिर से बड़ा, फिर से यह खंड खंड में टूटता और नए जीव का उत्पत्ति कर लेता है, इसे ही खांडी भवन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल के तौर पर स्पाइरोगेरा, एग्जाम्पल इसका स्पाइरोगेरा। अब आता है अलैंगिक जनन की विधियों में से 5वां पॉइंट है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन बच्चों समझिए, समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है, समझिए केवल बस। पुनरुद्भवन में क्या होता है? जीवों का कटा हुआ भाग नए संतान बना लेता है। यानी पुनरुद्भवन में कोई जीव है, उसका कटा हुआ भाग जैसे बीच में कहीं से कट गया तो उसका कटा हुआ भाग नया संतान बना लेता है, इसे ही पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा आदि बच्चों हैं पुनरुद्भवन में होते हैं। देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पर चित्र बना दिया है प्लेनेरिया का एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए इसको यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, बीच बीच से कहीं से भी आप जैसे ये कट जाए, कट गया, कटने के बाद फिर ये ऐसे निर्माण कर लेगा, यहाँ पर ऐसे बनेगा, फिर बन जाएगा, देख लीजिए, बीच से कटकर नए संतान बना लेता है कहीं, ये देख लीजिए, फिर नया प्लेनेरिया बनता जाएगा, फिर नए संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। ऐसे ही प्लेनेरिया में होता है उदाहरण के तौर पर। अब आइए देखते हैं कायिक जनन। कायिक जनन में क्या होता है बच्चे? कायिक जनन में देखेंगे कायिक जनन के प्रकार, कायिक जनन की विधियाँ, बहुत से विधियाँ मतलब देखेंगे। आइए बच्चे बताते हैं कायिक जनन। नोट्स बनाते चलिए, हमारे साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाइए, आपको बहुत याद रहेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है, पहला चैप्टर है। अगर आपको सही से पढ़ लोगे, याद कर लोगे, तब आपको दिमाग में यानी समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं यानी कायिक जनन। कायिक जनन देखिए बच्चों, कायिक जनन में आता है प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। और प्राकृतिक कायिक जनन की 3 विधियाँ होती हैं। नंबर 1 जड़ द्वारा, नंबर 2 तना द्वारा, नंबर 3 पण द्वारा यानी पत्ती द्वारा। पत्ती द्वारा होता है, पण मतलब पत्ती द्वारा। अब आता है कृत्रिम। कृत्रिम में 4 विधियाँ होती हैं। नंबर 1 कलम लगाना, दाब लगाना, रोपण, कलिका। कलम लगाने के मतलब आइए यहाँ से हम आपको विस्तार से बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, आपको समझ में ज़रूर आएगा। आप
अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि हमारा चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। बच्चे हमसे बोलते रहे कि सर बना दीजिए, वीडियो बना दीजिए, तो मैंने वीडियो बनाया। आइए देखते हैं। कायिक जनन, मात्र पादप के कायिक अंगों द्वारा, मात्र पादप के कायिक अंगों द्वारा नए पादपों के निर्माण को कायिक जनन कहते हैं। समझिए, समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है, समझिए केवल। कायिक जनन मात्र पादप के कायिक अंगों द्वारा नए पादपों के निर्माण को कायिक जनन कहते हैं। यहाँ देखिए, यह कृत्रिम तथा प्राकृतिक विधि द्वारा हो सकता है। यानी कायिक जनन जो होता है ये कृत्रिम और प्राकृतिक द्वारा होता है। तो आइए बच्चों, अब देखेंगे कायिक जनन के प्रकार। कायिक जनन के प्रकार में पहला हेडिंग है प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन में क्या होता है बच्चे? यह कायिक जनन पादपों में स्वतः होता है। मतलब प्राकृतिक कायिक जनन प्राकृतिक के द्वारा होता है। सिंपल सी बातें हैं, प्राकृतिक के द्वारा पादपों में स्वतः होता है, प्राकृतिक के द्वारा होता है। यह निम्न कायिक भागों द्वारा होता है। नंबर 1 जड़ों द्वारा। नंबर एग्जाम्पल है इसका, जड़ों द्वारा। इसमें पादप के जड़ों से नर पादप का निर्माण होता है। जड़ों द्वारा होता है, जड़ों द्वारा से नए पादप का निर्माण होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, शीशम, अमरूद आदि में। आदि मतलब बहुत से होते हैं, शीशम, अमरूद आदि बहुत से पौधे में होता है जड़ों द्वारा। मैंने यह चित्र बना दिया है, आप रोक के वीडियो चित्र बना लीजिएगा। अच्छा, बहुत अच्छा चित्र मैंने नहीं बना पाया हूँ, लेकिन अच्छा है। आइए बच्चों बताते हैं तनों द्वारा। प्राकृतिक कायिक जनन की दूसरी हेडिंग है तनों द्वारा। तने अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर कायिक जनन कर नए पादप का निर्माण करते हैं। बच्चे समझिए, समझने की जरूरत है। तनों द्वारा, तने अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर कायिक जनन कर नए पादप का निर्माण करते हैं। अब देखिए, अब तीसरी पॉइंट आती है भूमगत तना। भूमगत तना, विभिन्न प्रकार के भूमगत तना से निर्माण होते हैं, जैसे आलू, प्रकंद, कंद, अदरक। ये देखिए, मैंने आलू का चित्र बना दिया है। यहाँ आलू की कलिका होती हैं। कलिका ये बीच से, जैसे मैं समझा देता हूँ। ये जैसे आलू मैंने बना दिया, आलू बना दिया, ये इसका आँखा है। आँखा जो बना देते हैं। अब इसको यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, काट देंगे इसको यहाँ से, ये फिर यहाँ से काट देंगे, ऐसे काट देंगे और इसको ज़मीन में, मिट्टी में मतलब दाब देंगे। यानी बो जिसको बुआई कहते हैं, यानी बो मिट्टी में, खेत में बो देंगे तो इससे नया पौधे का निर्माण हो जाएगा। इसी को कहते हैं, यानी आलू के यहाँ से काट देते हैं और फिर इसको मिट्टी में दबा देते हैं। इसी को कहते हैं भूमिगत तना द्वारा कायिक जनन। अब यहाँ पर देखेंगे, इसका एग्जाम्पल है आलू, देख लीजिए बच्चे। अब वायवीय तना द्वारा, कुछ पादपों के तने से नए पादपों का निर्माण होता है। बच्चों देखिए, कुछ पादपों के द्वारा तने का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गन्ना, यानी इसका तने द्वारा होता है, इसका जड़ द्वारा नहीं होता है, यानी तने द्वारा। यहाँ देखिए, मैंने गन्ना का चित्र बना दिया है। अब ये हो गई, मैंने यहाँ पर फिर दोबारा समझा देता हूँ। जैसे बच्चों देखिए, गन्ने का चित्र बना रहा हूँ। ये हो गई पत्ती, और ये हो गया इसका, देखिए ये हो गई जड़, ये हो गया जड़, और ये हो गया तना। इसी तने में आँखा होता है। जो आँखा होता है, इसी को हम काट काट कर डिवाइड कर लेते हैं, यानी काट देते हैं। काट के मिट्टी में दबा देते हैं
और फिर ये इसी तने के द्वारा गन्ने का दोबारा निर्माण हो जाता है, दोबारा पौधा हो जाता है। फिर ऐसे यही प्रक्रिया प्रोसेस चलती रहती है। तो बच्चे आप समझ गए होंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए फिर अब बच्चों बात आती है पत्तियों द्वारा। अभी तक हमने पढ़ा तना द्वारा, जड़ द्वारा, अब बात आती है पत्तियों द्वारा। पत्तियों द्वारा कैसे होता है ये बताते हैं। अनेक पादप की पत्तियां पर कलिकाएं पाई जाती हैं। अनेक पत्तियों की पादपों पर कलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। जिससे नए पौधों का यानी पत्तियों द्वारा ही पौधों का निर्माण हो जाता है। जैसे देखिए बायोफिल्म, और एग्जाम्पल के तौर पर बायोफिल्म, यहाँ पर इन पत्तियों के द्वारा ही पौधे का यानी पत्ती ये ज़मीन पर पड़ जाती हैं, इस पर मिट्टी हो गया तो यही पत्तियों के द्वारा ये पौधे का निर्माण हो जाएगा। इसे पत्तियों द्वारा ही पौधे बन जाएंगे जैसे बायोफिल्म। और नंबर 2 इसका एग्जाम्पल है अजूबा। अजूबा बच्चे आप जानते होंगे, अजूबा का पौधा। अजूबा इसका नाम इसीलिए पड़ा अजूबा। इसका भी पत्तियों द्वारा ही निर्माण होता है। अजूबे के पौधों का भी पत्तियों द्वारा निर्माण हो जाता है, अजूबा, इसीलिए इसका नाम अजूबा पड़ा। और नंबर 1 बायोफिल्म है ही। अब देखिए कृत्रिम कायिक जनन और प्राकृतिक कायिक जनन हम पढ़ चुके हैं। अब आइए कृत्रिम कायिक जनन नंबर 2 है कलम लगाना। बात आती है पहला नंबर कलम लगाना। कृत्रिम कायिक जनन में पहला नंबर है कलम लगाना। बच्चों रटना मत, याद करते चलिए, मतलब समझिए, केवल समझिए, समझने की ज़रूरत है बस। पादपों के कुछ भाग अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप में विकसित हो जाते हैं। यानी दोबारा देखिए, पादपों के कुछ भाग अनुकूल परिस्थितियों में, मतलब विपरीत परिस्थितियों में नए पादप में विकसित हो जाते हैं। तब ये एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे गुलाब, गन्ना, नींबू आदि। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, गन्ने के तने द्वारा हो जाता है, इसको मिट्टी में दबा देते हैं, कलम लगाना कहते हैं, उसी को कलम लगाना कहते हैं। गुलाब के पौधे का भी इसी प्रकार, मैंने जिस प्रकार बताया इसी प्रकार ही इसका भी करते हैं। गन्ना, नींबू का भी इसी प्रकार है। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिएगा। फिर देखिए बच्चों, आता है बात अब दाब लगाना। कलम लगाना हो गया, अब दाब लगाना। इस विधि में मात्र पादपों से जुड़ी शाखाओं को मृदा में दबा कर ऊपर जड़ विकसित हो जाते हैं। मतलब ऊपर इसके जड़ विकसित हो जाते हैं। दाब लगाएंगे तो उन पर जड़ विकसित हो जाता है, नए पादपों का निर्माण हो जाता है। जब जड़ विकसित हो जाएंगे, मैंने देखिए यहाँ पर चित्र बना दिया है। जैसे बच्चों, जैसे देखिए यहाँ पर कोई ले लिया मैंने, दाब लगा दिया, मतलब किसी का पौधा, जैसे गुलाब ही है, देख लीजिए दाब लगाना। जैसे यहाँ पर इसका पौधा था गुलाब का, और इसकी टहनियों को मैंने मिट्टी में उसके लगा रहने दिया, और इसे मिट्टी में मैंने यहाँ पर दबा दिया। मिट्टी में दबा दिया जब, तो यहाँ पर फिर शाखाएँ निकलती हुई, पत्तियाँ निकल आएँ, इसमें शाखाएँ निकल आएँ। और मैंने यहाँ से भाग को काट दिया, जहाँ पर दबाया हुआ था मिट्टी से, वहीं से काट कर दूसरे नया पौधा बन गया। ये नया पौधा बन गया। ये अब फिर अलग इसको लगा देंगे, फिर पौधा बन जाएगा। ऐसे इधर भी है सेम प्रोसेस, वही प्रोसेस देख लीजिए। ये तना हो गया, मिट्टी में जब दबाएंगे तो हो जाएगा। देख लीजिए, समझने की ज़रूरत है, समझिए। दाब लगाना है, दाब लगाना, तो आप समझ गए होंगे। फिर आप बात आती है, आइए बच्चों देखते हैं। अब बात आती है लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन, जनन में आ जाए, लैंगिक जनन। बच्चों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नर भाग, मादा भाग, यानी नर भाग 2n, मादा भाग भी 2n, और इससे 2n द्विगुणित होकर नर भाग नर युग्मक का निर्माण करेंगे, और मादा भाग मादा युग्मक का निर्माण करेंगे। यानी द्विगुणित होकर तब यन निर्माण करेंगे, यन द्विगुणित हो जाएंगे।
और जब नर और मादा मिलेंगे तो युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण करेंगे। युग्मनज शिशु बच्चे का निर्माण हो जाएगा, तो यहाँ पर युग्मनज का निर्माण हो जाएगा जब नर और मादा मिलेंगे तब। अब बात आती है द्विलिंगी की बात आती है। लैंगिक जनन में सबसे पहला पॉइंट है द्विलिंगी। तो बात आती है द्विलिंगी की। एक प्राणी में नर या मादा भाग दोनों उपस्थित होते हैं, मतलब कोई प्राणी है उसमें नर व मादा दोनों ही भाग उपस्थित होते हैं, होते हैं, तो इसे द्विलिंगी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर केंचुआ, लीच, स्पंज, इसमें दोनों नर व मादा भाग दोनों ही होते हैं। केंचुए में नर व मादा भाग दोनों होते हैं, इसीलिए इन्हें द्विलिंगी भी कहते हैं। आइए अब देख लेते हैं दूसरी पॉइंट है एक लिंगी जीव। जैसे देख लेते हैं नर व मादा भाग अलग अलग, मतलब एक लिंगी में क्या होता है, नर व मादा भाग अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है, तो इसे एक लिंगी कहते हैं। एक लिंगी जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य, कुत्ता आदि बहुत से जानवर हैं। आदि। अब बात आती है लैंगिक जनन की विधियाँ। अब लैंगिक जनन अभी तक हम पढ़ रहे थे, अब लैंगिक जनन की विधियाँ आती हैं। निषेचन नंबर 1 है। लैंगिक जनन की विधियों में होती हैं निषेचन पूर्व घटनाएं और निषेचन और फिर निषेचन पश्च घटनाएं। इसमें लैंगिक जनन की विधियाँ में 3 विधियाँ हैं लैंगिक जनन की, देख लीजिए। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और फिर निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटनाएं आइए समझते हैं। पहला हेडिंग निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना, इसमें क्या होता है बच्चों, इसके अंतर्गत निषेचन से पूर्व 2 प्रमुख घटनाएं होती हैं। इससे अंतर्गत निषेचन से पूर्व मतलब पहले ही 2 प्रमुख घटनाएं होती हैं, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। इससे पूर्व दो विधियाएं होती हैं, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। बच्चों मैं युग्मक जनन युग्मक स्थानांतरण आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये बता देते हैं साधारण सा, मतलब लाइन से चलिए। तो निषेचन पहले मैंने पढ़ा दिया, निषेचन पूर्व घटना। अब निषेचन आता है। निषेचन दूसरा पॉइंट है निषेचन। नर व मादा भाग संलयित होते हैं, इसे युग्मक संलयन कहते हैं। नर व मादा भाग संलयित होते हैं जब, तो इसे युग्मक संलयन कहते हैं। और द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। जब ये संलयित होते हैं तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, तो निषेचन कहलाता है। निषेचन इसी को कहते हैं जब द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ जीव जैसे मधुमक्खी, छिपकली में बिना निषेचन के, मतलब अब बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। मधुमक्खी, छिपकली में क्या होता है बच्चों, संतान उत्पन्न हो जाता है और इन्हें अनिषेक जनन कहते हैं। मतलब इसमें फिर से देख लो, जीव जैसे मधुमक्खी, छिपकली में बिना निषेचन के संतान उत्पन्न हो जाता है, इन्हें अनिषेक जनन कहते हैं, अनिषेक जनन। अब बात आती है निषेचन। निषेचन 2 प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन, अंतः निषेचन। इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले आप देख लेते हैं निषेचन पूर्व घटना निषेचन। अब निषेचन पश्च घटना आप देखते हैं। अब निषेचन पश्च घटना, तीसरी पॉइंट है ये, निषेचन पश्च घटना। जब युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, इसे ही भ्रूण उद्भव कहते हैं या निषेचन पश्च घटना कहते हैं। इसे ही निषेचन पश्च घटना या भ्रूण उद्भव ही कहते हैं। देख समझ लीजिए, समझने की जरूरत है, रटो मत, रटने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों मैंने देखा था निषेचन पूर्व घटना में। अब निषेचन पूर्व घटना में पहली हेडिंग है युग्मक जनन। युग्मक जनन 3 प्रकार का होता है, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। अब देख लेते हैं समयुग्मकी क्या होता है। समयुग्मकी, नर व मादा भाग आकार और परिणाम में समान होते हैं। नर व मादा भाग दोनों ही आकार व परिणाम में दोनों समान होते हैं। जैसे यहाँ मैंने चित्र बना दिया है, नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। ये मादा युग्मक है। दोनों आकार व परिणाम में दोनों समान हैं।
इसका बच्चों एग्जाम्पल होता है स्पाइरोगेरा। स्पाइरोगेरा। अब बात आती है दूसरी पॉइंट, असंयुग्मकी। असंयुग्मकी, यहाँ पर देख लीजिए इसके 3 पॉइंट होते हैं, संयुग्मकी, असंयुग्मकी, विषमयुग्मकी। तब अब बात आती है समयुग्मकी की, असमयुग्मकी की, सॉरी। दोनों नर व मादा भाग बाह्य आकार में समान तथा परिणाम में भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें असमयुग्मकी में क्या होता है, नर व मादा भाग दोनों बाह्य आकार में समान तथा परिणाम में भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए ये बाह्य आकार में तो समान रहेंगे, देखिए, लेकिन परिणाम मतलब ये बड़ा है तो ये छोटा रहेगा, इस परिणाम में दोनों छोटे बड़े होंगे, बस यही है अंतर असमयुग्मकी की। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, क्लोमाइडोनास। अच्छे से या रटने की ज़रूरत नहीं बच्चों, रटो मत, बस समझो, केवल समझने की ज़रूरत है। अब बात आती है अब विषमयुग्मकी। तीसरी पॉइंट है विषमयुग्मकी। नर व मादा भाग दोनों भिन्न प्रकार के होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, नर व मादा भाग दोनों भिन्न प्रकार के होते हैं। मादा भाग, नर भाग, देख लीजिए ऐसा बना है तो ये ऐसा है, मतलब दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ये देख लीजिए इसमें ऐसे होंगे, ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, ये दोनों भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कारा, मनुष्य आदि बहुत से हैं। अब बात आती है, तो बच्चों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।